हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 38। तो ये लेक्चर में हम हमारा जो भी सिंपल कैलकुलेटर अभी तक हमने बनाया उसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा सिंपल कैलकुलेटर ये चीज़ें कर रहा है कि पहले तो वो दो नंबर यूज़र से इनपुट ले रहा है, फिर उस पर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहा है और जो भी उनके रिजल्ट है उनको आउटपुट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे सिंपल कैलकुलेटर में हम ये 3 मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो पहला, तो जो भी हमारा स्ट्रिंग आउटपुट है हम उसको एफ स्ट्रिंग से फॉर्मेट करेंगे। सेकंड चीज़ कि जो भी हमारी यूज़र से इनपुट है उसको वैलिडेट करेंगे और वो एरर हैंडल करेंगे। और थर्ड चीज़ कि हम यूज़र को अलो करेंगे कि वो रिपीटेडली ऑपरेशंस करे विदाउट टर्मिनेशन। ठीक है, तो अभी मैं मेरे आइडियली में हूँ। तो जो भी हमारा सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है पहले हम उसको ओपन करते हैं। फाइल ओपन, और ये कैलकुलेटर है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हम पहले यूज़र से दो इनपुट नंबर्स ले रहे हैं, फिर उन पर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करके उनके रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं रन कर तो ये बेसिकली दो नंबर्स इनपुट मांगेगा जो हमने दिए 5, 6, और फिर उनके रिजल्ट्स को इस तरह से प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले चीज़ तो हम ये डिवीज़न का जो भी रिज़ल्ट है हम चाहेंगे कि वो एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ है, यानी हम चाहेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट रखना चाहेंगे। ठीक है, और बाकी के भी आउटपुट को हम एफ स्ट्रिंग के साथ फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा ये प्रिंट फंक्शन है मैं बेसिकली यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इनपुट पैरामीटर मैं यहाँ पे उसको एफ स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए बस मुझे यहाँ पे एफ लगाना पड़ेगा और जहाँ जहाँ पे भी मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ उनको बेसिकली मैं कर्ली ब्रेसेस में एम्बेड कर दूंगा। ठीक है, सेम इसके लिए तो जहाँ जहाँ पे भी वेरिएबल है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, सेम फॉर डिवीजन, एफ और जो भी हमारा रिजल्ट है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ये भी चाहिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, राइट। तो हम उसको किस तरह से दे सकते हैं, यूजिंग .2f। तो ये मैं और मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमारा कोलन से सेपरेट होके मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा हूँ कि डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे बस 2 डिजिट चाहिए। तो अभी ये सही है और ये एक लाइन पे आने चाहिए, इसलिए मैं ये एक साथ रखता हूँ। अभी ठीक है शायद। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे सेम 2 नंबर दिए, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमको सेम रिजल्ट मिले, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि जो भी डिवीजन का रिजल्ट है वो वेल फॉर्मेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा पहला चेंज है। दूसरा चीज़ हम ये करेंगे कि अभी यूज़र को अगर 2 ऑपरेशंस करने हो रहे तो उनको मल्टीपल टाइम से प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है, राइट। तो वो उतना कन्वीनियंट नहीं है। तो हम चाहेंगे कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम यूज़र को ये पूछेंगे कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या। अगर वो करना चाहते तो बेसिकली हमारा ये कोड फिर से रीरन होना चाहिए। तो हमने जैसे लूप्स के वक्त डिस्कस किया था कि जब भी हमको ये मल्टीपल ऑपरेशंस करना है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है लूप। और यहाँ पे हमको पता नहीं कि यूज़र को कितने टाइम कंटिन्यू करना है, तो इट्स इंडिफिनिट टाइम ऑफ लूप। तो इसके लिए बेस्ट कंस्ट्रक्ट है वाइल लूप। ठीक है, तो अभी हम वाइल लूप के हेल्प से इसको और यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ ऑपरेशन यूज़र को ये पूछेंगे कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू, राइट। तो उसके लिए मैं एक रन फ्लैग वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट करेंगे यूज़र से और मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, राइट। ठीक है, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे एट द एंड ऑफ ईच रन और फिर उनको बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर वाई और एन। ठीक है, ठीक है, तो जब भी यूज़र ने वाई एंटर किया तो हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम फिर से रन हो जाए, यानी हम वो लूप में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम को अभी हम उसको लूप में रखना पड़ेगा कि वाइल हमारा रन फ्लैग इज़ इक्वल टू वाई, राइट। जब भी वो यूज़र से वाई आते रहेगा तब तक हम इसको रन करना चाहते हैं। और ये इंडेंटेशन के लिए मुझे ये इसको राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, इस तरह से। ठीक है, और रन फ्लैग
नहीं है तो हम इसको फर्स्ट टाइम रन के लिए यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं वाई। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम तो रन फ्लैग वाई है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो फिर हम यूज़र से इनपुट लेके ये ऑपरेशंस करके वो रिज़ल्ट प्रिंट कर देंगे और एट द एंड हम उसको ये पूछेंगे कि क्या वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और हम उनको ये इंडिकेट करें कि वाई और एन एंटर करने के लिए। अगर उन्होंने वाई एंटर किया तो ये रन फ्लैग का वैल्यू वाई रहेगा, तो ये कंडीशन ट्रू ही रहेगा और फिर हम फिर से नए 2 इनपुट नंबर्स लेके फिर से हम ऑपरेशन करेंगे। एट द एंड ऑफ ऑपरेशन फिर हमसे यूज़र को पूछेंगे कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू। अगर अभी उन्होंने एन या वाई की जगह कोई भी और वैल्यू ऐड कर दी तो हम ये बेसिकली लूप से बाहर होके एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आ जाएंगे। ठीक है, फॉर बेटर विजिबिलिटी मैं यहाँ पे और एक एम्प्टी लाइन ऐड कर देता हूँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि यूज़र तो ये वाई हो सकता है उनका कैप्स ऑन हो और वो अपर केस में भी वाई दे सकते हैं, तो वो भी हम एक्सप्लिसिटली इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी हमारा रन फ्लैग का वैल्यू है अपर केस लोअर या लोअर केस हो सकता है, तो पहले तो हम उसको लोअर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको एक्सप्लिसिटली लोअर केस वाई के साथ कंपेयर करेंगे। तो इससे ये होगा कि अगर उन्होंने वाई कैपिटल में भी दे दिया तो अभी ये बेसिकली हम पहले उसको लोअर में कन्वर्ट करके वाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो भी हम बेसिकली ये कंडीशन ट्रू होकर इसको रिपीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 एंड 6 दे दिया, अभी हमारा आउटपुट आ गया और ये रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी एट द एंड ऑफ दिस हम यूज़र को ये पूछ रहे हैं कि क्या वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो अभी मैं वाई ऐड कर देता हूँ। तो बेसिकली ये लूप फिर से स्टार्ट हो गया और ये यूज़र से नए नंबर्स के लिए इनपुट ले रहा है और अभी मैं 7 एंड 8 दे रहा हूँ। तो अभी बेसिकली उन पे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करके उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल गया और फिर से हम पूछ रहे हैं कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू। अभी मैं एन दे देता हूँ, तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट होके हम एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आ गए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मॉडिफिकेशन था। और थर्ड मॉडिफिकेशन हम ये करना चाह रहे हैं कि अभी हमारे जो भी नंबर्स है वो बेसिकली यूज़र से आ रहे राइट, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र वो न्यूमरिक वैल्यू ऐड करें, लेकिन हो सकता है बाय मिस्टेक यूज़र वो न्यूमरिक की जगह कोई स्ट्रिंग या बेसिकली कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर दे। तो वैसे केस में हमारा प्रोग्राम एब्रप्टली टर्मिनेट हो जाएगा और हम चाहेंगे कि हम वो न होने दें और बेसिकली हम वो इनपुट वैलिडेशंस हमारे कोड में ऐड करें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी रन करता हूँ और अभी नंबर की जगह मैं कोई इस तरह से कोई इनवैलिड स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और उसने कुछ एरर दे दिया। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम इस तरह से टर्मिनेट हो, हम चाहेंगे कि हम इस ऐसे कंडीशंस को हैंडल करें एक्सप्लिसिटली और यूज़र को वो प्रॉम्प्ट दे ताकि वो उस तरह से एक्शन ले सके। ठीक है, तो उसके लिए जब भी हम ये यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो बेसिकली हम चाहेंगे कि हम उसके पहले उसको वैलिडेट करें। ठीक है, तो हम पहले तो ये करेंगे कि पहले तो हम यूज़र से सिर्फ इनपुट लेंगे, हम उसको कन्वर्शन को अभी एक में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं कि एक्स एंड वाइज की इनपुट ले रहा हूँ, तो अभी ये हो सकता है कि यूज़र वो नॉन न्यूमरिक वैल्यू दे, तो अभी हम इसको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या एक्स और वाइज की वैल्यू डिजिट है क्या नहीं। तो उसके लिए जो भी हमने एक मेथड डिस्कस किया था इस डिजिट, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन करूँगा क्या इफ़ एक्स इज डिजिट। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि क्या एक्स की जो भी हमारा स्ट्रिंग इनपुट है क्या उसके वैल्यूज़ सभी डिजिट्स है क्या नहीं। उसी तरह मैं वाई के लिए भी चेक करूँगा, सेम चेक राइट। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेशन हमने जब भी लॉजिकल ऑपरेटर में डिस्कस किया था, ये तब भी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। तो अभी एक्स की वैल्यूज़ भी डिजिट है या न्यूमरिक है और वाई की वैल्यूज़ भी न्यूमरिक है, तब भी ये सेटिस्फाई होगा। और जब भी ऐसा होगा तो हम बेसिकली अभी एक्सप्लिसिटली उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे एक्स और वाई को। ठीक है, और वी विल असाइन बैक टू सेम वेरिएबल। अगर ये दोनों में से कोई भी न्यूमरिक वैल्यू नहीं है तो हम ये एल्स पार्ट में आएंगे और अभी हम यहाँ पे यूज़र को वो एरर मैसेज दे देंगे कि इनवैलिड इनपुट्स राइट, इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर वैलिड न्यूमरिक इंटीजर्स। ठीक है, इस तरह से
एक मैसेज दे देंगे और एक नए लाइन के लिए मैं एम्प्टी प्रिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा कोड इस तरह से वर्क हो रहा है कि पहले तो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और हमको पता है कि इनपुट फंक्शन बेसिकली स्ट्रिंग में वैल्यूज़ देगा। तो अभी एक्स एंड वाई स्ट्रिंग है, लेकिन अभी हम चेक करें कि क्या उनके कंटेंट न्यूमेरिक है क्या नहीं। अगर वो है तो वेल एंड गुड, हम बेसिकली उसको एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्शन करके एक्स और वाई को अभी इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और बेसिकली हमारा प्रोग्राम एज इट इज़ प्रोसीड होगा। लेकिन अगर एक्स और वाई इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू नॉन न्यूमेरिक है तो बेसिकली हम एल्स पार्ट में आएंगे, यूज़र को बेसिकली ये एरर प्रॉम्प्ट दे देंगे, ठीक है। और हम चाहेंगे कि जैसे ये एरर प्रॉम्प्ट आए तो बेसिकली उसके बाद हमको प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, आइदर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा तो बेसिकली हम ये लूप से एंड हो जाएंगे और बेसिकली हमारा एट द एंड ऑफ प्रोग्राम पहुँच जाएंगे शायद। लेकिन बेटर ऑप्शन होगा कंटिन्यू, और हम सब जानते हैं कि कंटिन्यू से जो भी कंट्रोल है वो एट द बिगिनिंग ऑफ लूप चला जाएगा। तो जब भी कोई रॉन्ग इनपुट आएगा तो पहले तो ये एरर मैसेज प्रिंट होगा और फिर कंटिन्यू से वो बेसिकली या वाइल फ्लैग में चला जाएगा। तो बेसिकली हम फिर से स्टार्ट करेंगे और यूज़र को एक नया चांस देंगे कि नए प्रॉपर इनपुट नंबर्स देने के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करके एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो फिर से एंटर फर्स्ट नंबर, अगर मैं कोई अभी रॉन्ग नंबर दे देता हूँ और फिर से शायद ये एक सही दे दिया, लेकिन एक भी अगर नंबर रॉन्ग है तो हम प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं। तो इसने वो प्रॉपर एरर मैसेज यूज़र को दे दिया कि इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर वैलिड न्यूमेरिक इंटीजर्स, और हमारा प्रोग्राम फिर से बिगिनिंग ऑफ लूप चला गया और फिर से ये नए नंबर्स लेने के लिए तैयार है, ठीक है। और अभी अगर मैं प्रॉपर इनपुट देता हूँ तो हमको एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे और फिर ये पूछेगा कि क्या डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर मुझे हाँ नए न्यूमेरिक नंबर्स के साथ जाना है तो मैं फिर से कंटिन्यू करके नए नंबर देकर हमको एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। और एट द एंड फिर से पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, और ये टाइम पे मैं नो करूँगा तो बेसिकली हम प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारा सिंपल कैलकुलेटर और एडवांस हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे यूज़र इनपुट ले रहे हैं, हम यूज़र को ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि वो मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ कर सकें और हमारा आउटपुट भी अभी वेल फॉर्मेटेड है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको ये सिंपल सा कैलकुलेटर और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।